नमस्कार। देश और दुनिया की तमाम फटाफट खबरों में आपका स्वागत है। खबरों के लिए आपसे निवेदन की यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया करके आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आप सब्सक्राइब करते हैं तो हमें हिम्मत होती है सही और सच्ची खबरें आप तक पहुंचाने की, वरना मीडिया में किस तरह की खबरें आपको पेश की जा रही है यह आप भली भांति जानते हैं। तो मीडिया में उन खबरों को छुपाया जा रहा है जो आपको बतानी आवश्यक है, तो इसलिए पेश है उन खबरों के लिए। बिहार चुनाव, राहुल गांधी। जी हां, नालंदा के नूरसराय और बरबीघा में राहुल गांधी ने पीएम मोदी और सीएम नीतीश कुमार पर सीधा हमला बोला। राहुल गांधी ने कहा कि बिहार की सरकार दिल्ली और नागपुर से चलती है, नीतीश का रिमोट मोदी और शाह के पास है। पलायन के मुद्दे पर उन्होंने कहा कि बिहारियों ने दिल्ली मुंबई ही नहीं दुबई को भी बनाया। मेहनत करने वाला युवा देखता रह जाता है और सेटिंग वाले पेपर ले जाते हैं। ये अन्याय है। बिहार कभी शिक्षा का केंद्र था, आज पेपर लीक का बन गया है। यह चुनाव संविधान और लोकतंत्र बचाने की लड़ाई है। राहुल गांधी ने कहा कि मोदी ट्रंप से डरते हैं। ट्रंप ने 50 बार मोदी का अपमान किया। मोदी में हिम्मत नहीं कि कह सके कि ट्रंप झूठ बोल रहे हैं। हिम्मत है तो मोदी बोले कि अमेरिकी राष्ट्रपति झूठ बोल रहे हैं। राहुल गांधी ने कहा कि 20 साल सत्ता में रहकर भी नीतीश क्या कर पाए। अपराधियों के हौसले चरम पर है, नौकरी रोजगार नहीं है। मैं चाहता हूं कि फोन में मेड इन नालंदा, मेड इन बिहार लिखा रहे। चीन के लोग भी मेड इन बिहार का सामान खरीदे। छठ को पॉलिटिकल इवेंट बनाया, फोटो खिंचवाते हैं। कृत्रिम तालाब में डुबकी लगाने जा रहे थे, फिर नहीं गए। सरकार ने क्षमता का उपयोग नहीं किया, कारखाने नहीं खुले, लोग इलाज और नौकरी के लिए बाहर जाते हैं। महाराष्ट्र से ये बड़ी खबर। रोहित ने बंधक प्रकरण के दौरान वीडियो जारी किया। इसमें कहा, मैं रोहित आर्य, आत्महत्या करने के बजाय मैंने एक योजना बनाई है, कुछ बच्चों को बंधक बनाया है। मेरी मांगे वे बहुत ही सरल, नैतिक और सैद्धांतिक है और मेरे कुछ सवाल, मुझे कुछ लोगों से सवाल पूछने हैं। उनके जवाब पर कोई प्रति प्रश्न होगा तो वह भी करूंगा। न मैं आतंकी हूँ, न ही मेरी कोई बड़ी पैसों की मांग है। मेरी कोई भी मांग अनैतिक या अवैध नहीं है। जी हाँ, ऐसा कहने वाले रोहित आर्य, जिसने 17 बच्चों को बंधक बनाया लेकिन वह मारा गया। महाराष्ट्र के पिछले शिंदे सरकार में स्कूली शिक्षा मंत्री रहे दीपक केसकर ने कहा कि रोहित को मेरी पाठशाला, खूबसूरत पाठशाला का काम मिला था। उनका करीब 2 करोड़ रुपए बकाया था। हालांकि विभाग ने कहा कि उन्हें भुगतान हुआ है। भुगतान हुआ है तो भुगतान बताना चाहिए, या 2 करोड़ का यदि बिल बकाया है तो वह भी बताया जाना चाहिए। दूध का दूध, पानी का पानी किया जाना चाहिए ताकि आम जनता को किसी भी प्रकार का प्रश्न नहीं रहे। महिला वनडे वर्ल्ड कप में गुरुवार को जुनून जज्बे की नई गाथा लिखी गई। भारतीय टीम ने यानी इंडिया टीम ने सेमीफाइनल में सबसे बड़ी टीम ऑस्ट्रेलिया को 5 विकेट से शिकस्त दी। ऑस्ट्रेलिया 7 बार की चैंपियन है और खिताब बचाने के इरादे से उतरी थी, लेकिन भारत ने उसे बाहर कर दिया। इंडिया टीम ने 339 रन का विशाल लक्ष्य हासिल किया, जो महिला वनडे के 52 साल के इतिहास में सबसे बड़ा चेज है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने फिर प्रवासियों पर नई रोक लगाई है। परमिट का ऑटो एक्सटेंशन खत्म किया, 4 लाख भारतीयों पर असर। कहीं कोई खबर नहीं, कहीं कोई चर्चा नहीं। क्यों चर्चा नहीं होती यह आप अवश्य जानते हैं। यदि चर्चा होगी तो आपके मन में प्रश्न होगा, आपके मन में प्रश्न ही नहीं आए, इसीलिए कहीं कोई चर्चा नहीं, कहीं कोई मीडिया कवरेज नहीं। यदि यही किसी और जगह होता जैसे बांग्लादेश में, तो आपको पूरी तरीके से 24 घंटे मीडिया पूरा आपको बताता कि वहां किस तरह से अन्याय हो रहा है, अत्याचार हो रहा है। लेकिन अमेरिका में क्या हो रहा है इसकी कहीं कोई आपको खबर नहीं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने प्रवासियों पर नई रोक लगाई है। प्रवासी वर्कर्स के ऑटोमेटिक वर्क परमिट एक्सटेंशन नहीं होगा। अमेरिकी गृह मंत्रालय के अनुसार 30 अक्टूबर के बाद से वर्क परमिट एक्सटेंशन के लिए प्रवासियों को ईएडी यानी एम्प्लॉयमेंट ऑथराइजेशन डॉक्यूमेंट्स प्रस्तुत करना होगा। 31 मई से लागू होने वाले इस आदेश से लगभग 4 लाख भारतीयों पर असर पड़ने की आशंका है, जो वर्क परमिट पर अमेरिका में है। लेकिन आपके भारतीय बेरोजगार होंगे, 4 लाख भारतीयों पर असर होगा। कितने बेरोजगार होंगे, कितने वापस आएंगे, आपको कहीं पर भी कोई खबर देखने को नहीं मिल रही होगी। बेंगलुरु में रोड रेज की खौफनाक घटना हुई। स्कूटर से कार का रियर व्यू मिरर टूटने पर दंपत्ति ने डिलीवरी बॉय का पीछा कर कार से कुचल दिया। जी हां, दम है आजकल के लोगों में, आजकल के कार चालकों में। वह अगर कुछ भी थोड़ा सा नुकसान हो जाए तो कार से कुचल दिया जाता है, जिससे उसकी मौत हो गई। पुलिस ने दंपत्ति को गिरफ्तार कर लिया। अब देखना यह है कि कितनी जल्दी उनको सजा मिले, ताकि आए दिन इस तरह की होने वाली घटना जो देख सकते हैं कि
हम पहले घटना करते हैं, फिर दुर्घटना करते हैं या हादसों में मौत को शिकार कर देते हैं। आरोपी कार चालक मनोज और उसकी पत्नी आरती शर्मा। केरल का रहने वाला मनोज कलारीपयट्टू ट्रेनर है। उसकी पत्नी जम्मू कश्मीर के। मृतक की पहचान दर्शन के रूप में हुई। दर्शन की बहन ने हिट एंड रन का केस दर्ज कराया था, पर फुटेज जांच में सच सामने आ गया। पुलिस ने कहा कि मनोज ने एकाएक बाईं ओर गाड़ी मोड़कर दर्शन को टक्कर मारी और भाग गया। फुटेज में दिखा कि दंपति रात को 9:40 पर मौके पर लौटा और कार के टूटे हुए हिस्से भी एकत्रित किए। होना ये चाहिए कि उसकी जिस तरह से अपराधियों की परेड निकाली जाती है, उसकी भी इस तरह से परेड निकाली जाए, ताकि आम आदमी उसको देखकर ये विचार करे कि अवश्य नहीं कि अपराधियों की ही परेड निकाली जाती है। जो इस तरह की हत्याएं करते हैं, इस तरह रोड पर दबंगई करते हैं, उनकी भी इसी तरह से परेड निकाली जानी चाहिए। पश्चिम बंगाल में 4 नवंबर से शुरू होने जा रहा विशेष गहन पुनरीक्षण की तृणमूल कांग्रेस ने फिर कमर कस ली है। उन्होंने बांग्ला अस्मिता का सवाल उठाया है। पार्टी ने कार्यकर्ताओं को निर्देश दिया कि नुक्कड़ सभाओं और घर घर अभियान से केंद्र की उपेक्षा और सौतेले रवैये को मुद्दा बनाए। अभियान की कमान सांसद अभिषेक बनर्जी के हाथों में है। वे भाजपा और चुनाव आयोग दोनों को निशाने पर लेते हुए कह चुके हैं कि भले ही एक सीट बढ़े, पर तृणमूल को कोई नहीं रोक सकता। दरअसल तृणमूल का आरोप है कि एसआईआर से अल्पसंख्यक इलाकों में अस्थिरता फैलाने की कोशिश की जा रही है, जबकि अब तक 2 आत्महत्याएं कर चुके हैं और 1 आत्महत्या का प्रयास किया गया है। तेलंगाना की कांग्रेस सरकार पूर्व क्रिकेट मोहम्मद अजहरुद्दीन को प्रदेश कैबिनेट में शामिल करने का फैसला किया है। उन्होंने शुक्रवार को मंत्री पद की शपथ दिलाई जा सकती है। वहीं कांग्रेस नेता और उप मुख्यमंत्री मल्लू भट्टी विक्रमार्का ने भाजपा पर आरोप लगाया कि वे राज्यपाल जिष्णु देव वर्मा पर कांग्रेस नेता मोहम्मद अजहरुद्दीन को मंत्री पद की शपथ न दिलाने का दबाव बना रही है। जुबली हिल्स सीट पर 11 नवंबर को मतदान होना है। देश और दुनिया की तमाम फटाफट खबरों में फिलहाल इतना ही। धन्यवाद।